हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर हैं। ठीक है, जो हर साल मतलब क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षाओं में, तो उनको हम आज लेकर आए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें ही हम सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, छांगलेस वंश की जो प्रशस्ति है ये कहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, ये वन आरक्षी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन है तालेश्वर से, दूसरा ऑप्शन लाखामंडल से, तीसरा बाड़ाहाट से और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। आप लोग आंसर को अपने ही नोट्स में लिखते रहिए, कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन का आंसर है ये लाखामंडल है, बी। हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही लाखामंडल है। जो छांगलेस वंश की जो प्रशस्ति है ये लाखामंडल से प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हुए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चमोली के किस गांव से 1956 में जो पाषाणकालीन सावधान थे ये खोजे गए थे। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है मलारी, ऑप्शन बी है कोसा, ऑप्शन सी कैलाशपुर, ऑप्शन डी नीति। आप लोग इसका आंसर बताइए। चलो हम ही बता देते हैं, इसका जो आंसर है ए, ये मलारी गांव से खोजा गया था। ठीक है, जो 1956 का जो पाषाणकालीन सावधान था ये मलारी गांव चमोली से खोजा गया था। इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन तीसरा हमारा, कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी। जो उस समय कत्यूरी शासक थे उनकी राजभाषा क्या थी उस समय। आप लोग इसका आंसर देते रहिए, कितने आंसर आपके सही जाते हैं इससे आपकी परफॉर्मेंस का पता लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन तीसरे का आंसर है हमारा संस्कृत भाषा। जो कत्यूरी शासक थे उस समय उनकी जो भाषा थी ये संस्कृत भाषा थी। ठीक है, इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आस्कोट की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है वन आरक्षी 2020 में आया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन चौथे का जो आंसर है ये आंसर सी है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। प्राचीन काल में आस्कोट की राजधानी कत्यूरी वंश हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन हमारा, मुंड तथा सबर नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी थी। मुंड और सबर के नाम से जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति, ये भी वन आरक्षी 2020 में आया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है ये ऑप्शन डी की ओर जाता है, कोल। जो कोल जाति थी इसको ही मुंड या सबर के नाम से उस समय जाना जाता था। ठीक है, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए अपना अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा जो 6th नंबर का क्वेश्चन है, 6th नंबर का क्वेश्चन हमारा छठवां, कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्यूरी शासक कौन था। ये कनिष्ठ सहायक में 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए हमारा नरसिंह देव, दूसरा शालिवाहन देव, ऑप्शन सी नकुल देव और ऑप्शन डी सुभिक्षराज देव। ठीक है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी सुभिक्षराज देव। जो सुभिक्षराज देव थे ये कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक था, सुभिक्षराज देव। इसके बाद हम क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है, जो प्रागैतिहासिक स्थल लाखो उडियार है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है। आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी सुयाल नदी के तट पर। जो प्रागैतिहासिक काल का उस समय स्थल था लाखो उडियार। ठीक है, ये सुयाल नदी के तट पर बसा हुआ था, कनिष्ठ सहायक में आया हुआ है 2019 का। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को नोट्स करके चलिए। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, केदारखंड में ललितादित्य मुक्तापीड़
के आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 का क्वेश्चन है। इसका आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, राजतरंगिणी में जो केदारखंड के जो ललिता मुक्त पीठ था, इसने आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये राजतरंगिणी से मिलती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी बताया जाता है? किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कटेहर का हिंदू राजा, जो कटेहर का हिंदू राजा खड़ग सिंह का महंतों के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये जो क्वेश्चन है ये सहायक समीक्षा अधिकारी 2018 में आया हुआ है। ठीक है, तो आप हर क्वेश्चन को नोट करके चलिए। ठीक है, अपने कॉपी में एक नोट्स टाइप का बनाइए ताकि आपको ये सारे जो भी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है, तो इनको आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो इसका आंसर है हमारा तारिक ए मुबारक शाही। ठीक है, तारिक ए मुबारक शाही इसका आंसर है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन था? ये क्वेश्चन भी सहायक समीक्षा अधिकारी 2018 में आया हुआ है। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन है पुरु, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पांचाल, तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास त्रित्सु और चौथा अज। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन सी की ओर जाता है, त्रित्सु की ओर। ठीक है, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन था? त्रित्सु जन का। अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपना 12वां क्वेश्चन हमारा, कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? इसका ऑप्शन ए कर्मांत, ऑप्शन बी धर्मांत, ऑप्शन सी सर्मांत और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए की ओर जाता है, कर्मांत की ओर। ठीक है, कत्यूरी काल में तहसील स्तर की जो प्रशासनिक इकाई होती थी वो कर्मांत कहलाती थी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, हवेनसांग द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णित गोविशाण वर्तमान में कहाँ है? ऑप्शन ए जोशीमठ, ऑप्शन बी लखनपुर, ऑप्शन सी काशीपुर और ऑप्शन डी चंपावत। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी काशीपुर की ओर। ठीक है, काशीपुर में गोविशाण जो हवेनसांग की यात्रा वृत्तांत में वर्णित गोविशाण था, ये वर्तमान में काशीपुर में स्थित है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है? ये भी समाज कल्याण अधिकारी 2018 का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर जाता है कुमार संभव की ओर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा यह क्राचल देव की ओर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है क्राचल देव। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 16, अमोघ भूति शासक था। अमोघ भूति किस वंश से संबंधित शासक था? जो अमोघ भूति था ये कुनिंद वंश का शासक था। किस वंश का था? कुनिंद वंश का। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए अपना अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो फड़कानौली एवं पेटसाल शैलाश्रय की खोज किसने की थी? फड़कानौली और पेटसाल शैलाश्रय की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यशोधर मटवाल। ठीक है, यशोधर मटवाल ने फड़कानौली और पेटसाल शैलाश्रय दोनों की खोज की है। किसने? यशोधर मटवाल द्वारा। अब हमारा 18वां क्वेश्चन हमारा, कत्यूरी शासकों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी। ठीक है, कत्यूरी शासकों की कुल देवी के रूप में किसे पूजा जाता था? इसमें हमारा क्वेश्चन का आंसर है, हम जाएंगे ऑप्शन डी की तरफ, नंदा देवी। जो नंदा देवी थी ये कत्यूरी शासकों की कुल देवी मानी जाती थी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हुए 19वां क्वेश्चन हमारा, कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र पर स्थित है? ये मानचित्राकार 2017 के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए आप इसका आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, मोर ध्वज। ठीक है, इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखित है? जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है ये किस भाषा में लिखित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा में लिखित है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। इसके बाद हम अपना जो 21वां क्वेश्चन है, कांडव आश्रम किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जो कांडव आश्रम है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी की ओर जाता है, मालिनी नदी की ओर। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा, कौन सा स्थान कत्यूरी घाट के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन हमारा समूह ग में आया हुआ है 2015 के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है हमारा बैजनाथ। बैजनाथ, ऑप्शन बी की ओर हम जाते हैं, बैजनाथ की ओर। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट आंसर है बैजनाथ। इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हुए 23वां क्वेश्चन हमारा, सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? आप लोग आंसर बताइए। इसका भी करेक्ट आंसर जाता हमारा ऑप्शन बी की ओर, इच्छरदेव। जो सलोड़ादित्य वंश है इसकी जो स्थापना है ये इच्छरदेव द्वारा की जाती है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की ओर। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा वीडियो 2021 के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो आप लोग नोट करके चलिए। आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन अभी तक लगाए, कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं, इसका आप कैलकुलेशन कीजिए अपनी परफॉर्मेंस का। तो आप लोग आंसर बताइए इसका, क्वेश्चन नंबर 24 का। तो इसका क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन सी की ओर जाता है, उत्तर कुरु की ओर। ठीक है, उत्तर कुरु की ओर हमारा ये आंसर जाता है ऑप्शन सी। इसके बाद हमारा जो 25वां क्वेश्चन है, हवेनसांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा है? ये भी वीडियो 2021 का क्वेश्चन है। हवेनसांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा है? आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन डी की ओर, कुंभ पर्व को। जो हवेनसांग था इसने
कुंभ पर्व को मोक्ष पर्व कहा था। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर जाता है। ऑप्शन बी क्या है हमारा? बैजनाथ। तो ये बैजनाथ हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। जो गोपेश्वर और बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं, गोपेश्वर और बाड़ाहाट, गोपेश्वर चमोली में है और बाड़ाहाट उत्तरकाशी को कहा जाता है, उसका पौराणिक नाम है ये। ठीक है, तो यहाँ स्तंभ लेख मिले हमें, तो ये किस शताब्दी के बताए जाते हैं? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा जाता है 27वें का, ये ऑप्शन बी की ओर जाता है। 6वीं शताब्दी के स्तंभ लेख हैं ये। कौन से? गोपेश्वर और बाड़ाहाट के स्तंभ लेख 6वीं शताब्दी के स्तंभ लेख इन्हें माना जाता है। इसके बाद हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन से हैं? ये लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है, 2021 का लोअर पीसीएस का। ठीक है, हर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन और लेके आएंगे आपको। हर जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं जिस भी परीक्षा में, तो सारे लेकर आएंगे हम। ठीक है, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 28 की ओर थे। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कालसी। उत्तराखंड से प्राप्त सबसे जो प्राचीन अभिलेख था कालसी से जो प्राप्त हुआ है, ये किसका अभिलेख प्राप्त हुआ हमें? जो अशोक था, मौर्य वंश का शासक अशोक, तो इसका हमें जो इसका हमें अभिलेख मिला है कालसी से। ठीक है, ये मतलब मौर्य वंश के टाइम का था ये। ठीक है, किस लिपि में लिखा गया था? ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। और ये ब्राह्मी लिपि में जो लिखा गया था, ये किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शकों की ओर। ठीक है, इसके बाद हमारा आज लास्ट अंतिम क्वेश्चन हमारा, ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? ठीक है, बताइए आप लोगों ने अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन नोट्स कर लिए होंगे। आप लोगों को पता चल गया होगा हमारी तैयारी कैसी चल रही है, कितना अपने पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है हमारा, 30वां जो क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए की ओर हमारा जाता है, जोशी। ठीक है, जो ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है, जोशी जो उपजाति है ये स्थान के आधार पर आधारित नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले जब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, ठीक है, उसमें सभी जितने भी पेपर हैं उनके सभी के पेपरों के क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। बढ़िया क्वेश्चन, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।